वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को दो ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। लेकिन इसमें प्राइमरी एक ही होता है और वो है आपका टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है ओनली एक सिंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जिसको प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा मेल गेमेट्स और सेक्स हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करने वाला यही है। बाकी सारे जो है वो सेकेंडरी है। यानी कि टेस्टिस है तभी कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ओके, तो अब इस सिस्टम को देखिए। इसमें ये जो छोटा सा ये ओवल टाइप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेस्टिस। ये जो ओवल स्ट्रक्चर है ये आपका टेस्टिस है और इसको ऊपर से जो स्किन से घेरे हुए रहता है उस स्किन को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये स्क्रोटम हो गया और ये अंदर का पोर्शन जो हो गया वो टेस्टिस हो गया। बाहर का स्किन स्क्रोटम, अंदर में जो अंडाकार है वो टेस्टिस हो गया। अंडाकार के ऊपर जो एक लेयर और घिरा हुआ रहता है पतला सा, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इपीडिडाइमिस। ये इपीडिडाइमिस है आपका ये वाला लेयर, ये अंदर जो, और यहां से जो ट्यूब निकलता है इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ये क्या है? वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जब आगे आ रहा है, देखिए दो टेस्टिस होता है, दोनों टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंस निकलेगा और ये वास डिफरेंस आके यहां कंबाइन हो जाएगा। अब थोड़ा सा टेस्टिस को डिटेल करते हैं। इसमें देखिए इसके अंदर की बात हमने किया है कि ये टेस्टिस के अंदर वो 250 के करीब में ईच टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स जो है गोल गोल लोब्यूल्स टाइप का होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। ये छोटे छोटे ये राउंड शेप में जो है वो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ओके, अब यहां टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से जो ट्यूब निकलता है, टेस्टिस के अंदर नहीं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से जो ट्यूब निकल रहा है उसी से होके स्पर्म इसमें बनेगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और इससे यहां पे एक जो छोटा सा ट्यूब निकला है इस ट्यूब के सहारे ये बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं रेट टेस्टिस। अभी अंदर तक जब तक है तब तक उसको रेट टेस्टिस कहेंगे, लेकिन टेस्टिस के बाहर जो वही ट्यूब रहे, इस बाहर वाले ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास इफरेंसिया। ये वास इफरेंसिया जो है, ये बाहर वाला जो ट्यूब है ये कहलाएगा वास इफरेंसिया। फिर हमने इसकी बात कर दी थी इपीडिडर्मिस। इपीडिडाइमिस जो है ये वाला हो गया, देख सकते हैं। फिर ये इपीडिडाइमिस से कहां आ गया? वास डिफरेंस में, और ये दोनों वास डिफरेंस यहां पे आके क्या हो गया? ज्वाइंट कर गया। और ज्वाइंट करके जिस ट्यूब में आ जाता है इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। ये जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये ज्वाइंट होने के बाद यहां से जो कंप्लीट ट्यूब आया जिससे कि स्पर्म बाहर निकलता है पेनिस होते हुए, ये क्या कहलाएगा? यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रा में 3 जगह ग्लैंड्स लगे हुए हैं। सबसे पहले जो यूरेथ्रा में ग्लैंड्स लगा हुआ है ये 2 ग्लैंड्स हैं, ये सेमिनल वेसाइकल कहलाता है, ये वाला। उसके बाद एक सिंगल ग्लैंड से जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद 2 छोटे छोटे ग्लैंड है जिसको बल्बुरेटल ग्लैंड्स बोलते हैं, ये 2 है। ओके, तो ये देखिए यहां टेस्टिस, अगर रास्ता देखें तो कैसे जा रहा है? टेस्टिस के अंदर में अगर देखें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्पर्म बना, वहां से रेट टेस्टिस से होके बाहर निकला, और टेस्टिस के बाहर जब आया तो उस ट्यूब को कहें वास इफरेंस। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर रेट टेस्टिस, फिर वास इफरेंस। वास इफरेंस के बाद आ गया इपीडिडर्मिस। ये इपीडिडाइमिस से होते हुए आया कहां? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से यूरेथ्रा होते हुए बाहर निकल जाएगा, लेकिन बीच में 3 ग्लैंड्स मिले, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बुरेटल ग्लैंड्स। कभी कभी ये भी पूछता है कि कितने सेमिनल वेसाइकल है, तो 2 सेमिनल वेसाइकल है। प्रोस्टेट सिंगल रहता है
और बल्बुरेथर ग्लैंड्स जो है वो डबल रहता है, पेयर में रहता है। तो टोटल 5 ग्लैंड्स भी इसको कह सकते हैं कि 2A, 1A और 2A। तो टोटल 5 ग्लैंड्स है, लेकिन 3 टाइप्स के। अब यहां से जब आगे आप निकलते हैं तो ये पूरा पोर्शन को पेनिस बोला जाएगा। इस पेनिस में ये हमने छोटा सा जो ब्लू कलर का बनाया है, ये एक्चुअली रेड कलर का होता है मसल्स, और इसमें छोटे छोटे वैकेंट स्पेस हमने बनाया। ये वैकेंट स्पेस होता है जिसमें ब्लड जमा होता है, और इस ब्लड जमा होने के कारण इसका एक्साइटेड कंडीशन में इसका साइज लंबा चौड़ा या मोटा जो भी होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें ब्लड फुल हो जाता है, और ब्लड भरने के कारण ये क्या हो जाता है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगा, थोड़ा लेंथ भी बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद आगे जब हम आते हैं तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी है, यहां पे भी ऐसा ही है। ये थोड़ा सा उठा हुआ जो जनरली पेनिस का जो फ्रंट पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है थोड़ा सा, वो थोड़ा ज्यादा स्वेलन रहता है। तो इस स्वेलन पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। ओके, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक जो पोर्शन हुआ ये क्या कहलाएगा, ग्लांस पेनिस। लेकिन इस पे एक एक्स्ट्रा कवर रहता है जिसको मुस्लिम लोगों में हटा दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्किन उस पे है इसको कहते हैं फोर स्किन। ओके, तो ये सारा डिटेल हुआ आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें टेस्टिस हमने बताया प्राइमरी हो गया, बाकी सारे सेकेंडरी हो गए। ये सब फूड प्रोवाइड करेगा किसको, स्पर्म को। यहां स्पर्म बन रहा है और यहीं पे मेल सेक्स हार्मोन भी बन रहे हैं, इसलिए टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।